नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो देखो, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था एक्सरसाइज 2 पॉइंट, मतलब जो चैप्टर था 2 क्लास 10 का, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इससे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्लास में ग्राफ के माध्यम से बताया था, ठीक है, कि शून्यांक किसके कितने होते हैं। ठीक है, आज हम उन्हीं शून्यांक के ऊपर कुछ बात करेंगे। जैसे हमने बताया था रैखिक समीकरण के लिए, रैखिक समीकरण सबसे पहले ये देख लो कि रैखिक समीकरण होता क्या है, जिसको हम ax प्लस बी के रूप में लिख सकें, रैखिक समीकरण होते हैं। और यदि हम इसका मान निकालें x का, तो कितना आएगा, x बराबर माइनस बी बाई ए, ये हो जाएगा। इसका मान निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब देखो, जो x की वैल्यू निकली है, ठीक है, वही हम इस बहुपद का, यहाँ पर समीकरण के स्थान पर बहुपद डाल दो, तो हम इस बहुपद का क्या बोलेंगे कि ये क्या निकला है, शून्यांक निकला है। ठीक है, जैसे मैं एक द्विघात समीकरण की बात करूँ, द्विघात बहुपद की बात करूँ, द्विघात बहुपद, जैसे हमने कोई सा भी ले लिया है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो जैसे इसका गुणनखंड हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3, ये ब्रैकेट यही होता है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ से इसका वैल्यू आएगा x माइनस 3, और यहाँ से प्लस 1 कर लो तो x माइनस 3। अब x माइनस 3 कॉमन कर लो, तो यहाँ पर कितना बचा, x प्लस 1। ठीक है, शून्यांक के लिए क्या करेंगे, देखो, जब p ऑफ x, पिछले क्लास में हमने बताया कि जब p ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका क्या बोल देंगे, शून्यांक बोल देते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, इसकी वैल्यू 0 के बराबर कर दो, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस का 3, और इसके लिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। तो हम यहाँ से यह बोल सकते हैं कि p ऑफ 3 पर इसका मान 0 होगा, और p ऑफ माइनस 1 पर भी इसका मान क्या होगा, 0 होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, इसका एक शून्यांक मिला 3 और एक शून्यांक मिला माइनस 1। यदि हम इन दोनों शून्यांकों को जोड़ते हैं तो देखो क्या मिलता है। ठीक है, तो हम उनको जोड़ेंगे, शून्यांकों का योग करेंगे, तो देखो यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है माइनस 1, तो यहाँ पर कितना हुआ, इसको ऐड करेंगे 3 माइनस 1, तो यहाँ से कितना आया, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, क्या हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हम इस पर माइनस साइन लगा के इस पर माइनस साइन लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस माइनस 2। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि यहाँ पर माइनस 2 और यहाँ पर भी क्या है, माइनस 2 है, तो मतलब कि ये किसका गुणांक लिखा हुआ है, x का गुणांक, और वो भी किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसके आगे 1 लगा सकते हैं ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब शून्यांकों का योग हो गया। अब यदि हम इनका गुणनफल देखें, क्या गुणनफल, तो यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है माइनस का 1, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 इंटू माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का 3। अब देखो माइनस 3 के अपान में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, जो यहाँ पर अचर पद दिया हुआ है, अचर पद, इसकी वैल्यू कितनी, माइनस 3, यहाँ भी कितनी वैल्यू आ रही है, माइनस 3, तो हम इसके लिए क्या बोल देंगे कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, वो देखते हैं।
यदि इसके व्यापक समीकरण की या व्यापक बहुपद की बात करें द्विघात समीकरण का, तो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहाँ पर a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। रैखिक समीकरण में जैसे हमने लिखा था ना ax प्लस b इक्वल टू 0, तो जो a है इसके लिए भी क्या है, a जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और इसके लिए भी a 0 के बराबर नहीं होगा। हमने एक चीज़ यहाँ से मान ली, माना अल्फ़ा तथा बीटा इस बहुपद के बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक हैं। अब देखो ये इसके शून्यांक हैं, इसलिए इनको हम मतलब जो इसका जो गुणनखंड होगा, गुणनखंड वो इस रूप का होगा x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा के रूप का। मानते हो बात? ठीक है, जब ये इसके क्या होगा, अल्फ़ा तथा बीटा बहुपद इसके शून्यांक है, तो जो इसके गुणनखंड होंगे वो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा के बराबर होंगे। अब देखो, तो जब ये इसके बराबर होंगे तो इसका मतलब हम इसका मल्टीप्लाई करवा दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो कितना आएगा यहाँ से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। और एक चीज़ और, हम यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट मान लेंगे k, जहाँ k क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। ठीक है, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो यहाँ से कितना होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू k को भी बाहर रख लो, इसका मल्टीप्लाई होगा x², x का मल्टीप्लाई, एक काम करो, x का मल्टीप्लाई x से हुआ, कितना आया x², अल्फ़ा का मल्टीप्लाई x से करवा दो, माइनस का अल्फ़ा x, फिर x का मल्टीप्लाई b से करवा दो, माइनस का बीटा x, फिर अल्फ़ा का मल्टीप्लाई बीटा से, माइनस माइनस प्लस हुआ, अल्फ़ा बीटा आ गया यहाँ से। अब इस k का मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे हम लोग, तो यहाँ से हुआ kx², और यहाँ से आप क्या करो, x को कॉमन कर लो। जैसे हम यहाँ पर x कॉमन कर लिए, माइनस साइन यहाँ लगा दियो, तो देखो यहाँ क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने यहाँ माइनस साइन लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और हमने यहाँ k का मल्टीप्लाई करवाया, तो आप भी यहाँ पर k का मल्टीप्लाई करवा दो। फिर यहाँ से क्या हुआ, अल्फ़ा बीटा इंटू k, तो क्या हो जाएगा, k अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से हुआ ax² प्लस bx प्लस c बराबर इतना हुआ। अब एक काम ये करो, x² की तुलना x² से करवा दो, x की तुलना x से करवा दो, इस कांस्टेंट की तुलना इससे करवा दो। ठीक है, करवाते हैं। जब हमने इसकी तुलना इससे करवा दी तो हमें मिला कि a बराबर कितना आ रहा है, k आ रहा है। जब हमने इसको इसके बराबर रखा तो हमें पता चला कि b की वैल्यू कितनी आ रही है, b k अल्फ़ा प्लस बीटा, वो भी माइनस में, तो माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा। और यहाँ से हमने देखा कि c की वैल्यू आ रही है k अल्फ़ा बीटा, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं, c बराबर k अल्फ़ा बीटा। अब देखो यहाँ पर a बराबर k आया है, मतलब k का मान कितना है, a आया है। तो अब आप इस पे और इस पे k के स्थान पर a रख लो, तो यहाँ से हुआ b इक्वल टू माइनस a अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब इस माइनस ए को इसके बटे में लाएंगे तो b अपान माइनस है। अब देखो माइनस यहाँ है तो आप इसको ऊपर लगा लो, चाहे तो ऊपर माइनस से गुणा कर दो, नीचे भी माइनस से गुणा कर दो, तो नीचे प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस बन जाएगा, और आगे क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसके बाद k का मान a आया है, इसको यहाँ पर रख दो, कितना हुआ, c इक्वल टू a अल्फ़ा बीटा, तो c इसके बटे में आएगा, a इसके बटे में आएगा c के, तो c अपान a इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अब देखो यहाँ से हमें क्या मालूम चला कि ये हमने शून्यांक माना था, इनको अल्फ़ा और बीटा को क्या माना था, शून्यांक माना था। इसलिए जो शून्यांकों का योगफल होगा वो क्या होगा, माइनस b बाई ए। शून्यांकों का योगफल इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा हमने माना है, या तो ब्रैकेट में कर दो इसको, कितना आ रहा है, माइनस b बाई ए।
अब यदि मैं यहाँ पे देखूँ माइनस बी बाई ए आ रहा है ना, मतलब x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक साथ में माइनस साइन के साथ, तो आप इसको लिख सकते हो कि माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से आपका जो शून्यांकों का योगफल का फार्मूला है इस प्रकार से निकल के आया है। अब शून्यांकों के गुणनफल की बात की जाए तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल इज इक्वल टू, या तो अभी इसको ब्रैकेट में रख दो अल्फ़ा बीटा, और यहाँ से कितना आया c बाई ए। c बाई ए का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है अचर पद बटे a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो इस प्रकार से शून्यांकों का योगफल का फार्मूला ये आया और गुणनफल का फार्मूला ये आएगा, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी बात कर लेते हैं, ज़्यादा बात नहीं, ठीक है। किस पे? त्रिघात समीकरण पे, ठीक है, त्रिघात समीकरण। तो देखो मैं ये फार्मूला अभी ऊपर लिखे दे रहा हूँ क्योंकि अभी इसी का काम है। त्रिघात समीकरण का कोई भी काम मतलब त्रिघात बहुपद जो है उसके मूलों को कोई भी शून्यांकों का कहो या मूलों का कहो, कोई भी ज़्यादा काम पढ़ने वाला नहीं है आपके इस एक्सरसाइज में। तो मैं इसको यहाँ चिपका देता हूँ, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और जो इसका गुणनफल आया है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये किसके लिए था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, ठीक है। और जिसके हमने शून्यांक माने हुए थे अल्फ़ा और बीटा माने थे क्या? शून्यांक। हमने अभी तक इतनी बातें की। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद पे। त्रिघात बहुपद किस रूप का होता है पहले वो देख लो। त्रिघात बहुपद, इसका जो व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस रूप में होता है। अब देखो यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यदि ये जीरो के बराबर हो गया इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? द्विघात बहुपद बन जाएगा, ठीक है। तो और एक चीज़ हमने ये बताया है कि जो रैखिक बहुपद होता है, जो एक घात का बहुपद होता है उसके एक शून्यांक होते हैं। जो द्विघात का बहुपद होता है उसके आप लोग देख सकते हैं कि कितने शून्यांक हुए, एक और एक, दो शून्यांक हुए। और जो त्रिघात बहुपद होगा उसके कितने शून्यांक होंगे? 3 शून्यांक। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी x की पावर जो मैक्सिमम पावर होगी वही उस बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं, ठीक है। अब ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने इसके लिए मान लिया कि इसके 3 शून्यांक हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। हमने इसके 3 शून्यांक मान लिए अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है। अब इस पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए केवल हम लोग सीधा फार्मूलों पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पूछा कि इसका योगफल क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका जो योगफल होता है वो क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। हिंदी में लिखना चाहो, हिंदी में क्या है मतलब उस प्रकार से लिखना चाहो कितना होगा? एक्स स्क्वायर का माइनस साइन एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये लिख सकते हैं। अब यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करवा के तीनों को जोड़ के लिख दूँ, ठीक है, तो उसका मान कितना आएगा? देखो जैसे मैंने कहा कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा,
इसका मान निकालने के लिए कितना हो जाएगा, c/a, मतलब x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब यदि मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करवा दूँ एक साथ, जैसे अल्फ़ा बीटा और गामा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि -d/a। तो -d/a को हम क्या लिख सकते हैं, अचर पद बटे x³ का गुणा, ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपना जो एक्सरसाइज है वो, फिर आगे चलेंगे। इसमें निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यांक। लिख देता हूँ क्वेश्चन में, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है x² - 2x - 8। क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के बाद हमें इसके शून्यांक मिलेंगे, 2 शून्यांक। ठीक है, उसको आप यहाँ रख दीजिएगा और इसके बराबर आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो, सबसे पहले इसका आप गुणनखंड कीजिएगा। तो यहाँ से हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। देखो, इसका गुणनखंड किस प्रकार करना है आप लोगों ने पिछले क्लास में सीखा होगा। 8 का मल्टीप्लाई इस पे करवा दो, 1 यहाँ पर कितना है, 1 है ना, तो 8 1 जा कितना हुआ 8। अब 8 के ऐसे फैक्टर करो जिसका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² - 8 1 जा 8 और 4 2 जा 8, तो मतलब 4x माइनस कर दूँ 2x, 4 2 जा 8 भी आ गया, 4 से 2 माइनस करूँगा 2 भी आएगा। ठीक है, माइनस का 8 हो गया इक्वल टू पे 0। यहाँ से x² माइनस का 4x - 2x कितना आया, 2x। ठीक है, क्वेश्चन ही बन जाएगा ना फिर। तो देखो, यहाँ से माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2x - 8 इक्वल टू 0। अब एक काम करो, यहाँ से x कॉमन कर लो तो आएगा x - 4, और जब प्लस 2 इससे कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, x - 4 इक्वल टू 0। अब इससे क्या करो कि x - 4 कॉमन कर लो। तो जैसे हमने x - 4 कॉमन किया तो अंदर क्या बचा, यहाँ से x और यहाँ से 2, ये किसके बराबर कर दिया हमने, 0 के बराबर। फिर शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले x - 4 को 0 के बराबर करो, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 4। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बार आप इसको 0 के बटे में भेज दो तो ये 0 हो जाएगा। x - 4 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आ गया, 4। अब एक बार इसको नीचे भेज दो इधर, तो ये 0 बन जाएगा, आएगा कितना, x + 2 इक्वल टू 0, x बराबर -2। तो हमारे पास 2 शून्यांक मिल गए, एक तो आया 4 और दूसरा आया क्या, -2। तो हम इन दोनों शून्यांकों को लिखते हैं 4, -2। अब इसके बाद क्या करो कि इसके सत्यता की जांच कर लो, ये शून्यांक आ रहे हैं क्या, सही आ रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं मूलों का, सॉरी शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल
क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये होता है। तो देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, बी की वैल्यू आ रही है -2, सी की वैल्यू आ रही है 8। आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या करो, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना आया है 4, बीटा कितना आया है -2 इक्वल टू माइनस बी कितना है 2। तो आप लिख दो यहाँ पर 2 इंटू सॉरी माइनस इंटू -2 अपॉन ए कितना है 1 लिख दो यहाँ पे। जब हम इससे 4 से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हुआ, इधर भी क्या आ गया 2। तो LHS किसके बराबर हो गया RHS के। तो ये तो सिद्ध हो गया कि शून्यांकों का योगफल जो आ रहा है सही आ रहा है। अब इसके गुणनफल की बात करें, गुणनफल अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये तो हमने लिखा है सी बाई ए। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा करेंगे 4 इंटू 2, 4 इंटू -2 इक्वल टू सी कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। और वो भी यहाँ से साइन लेंगे क्या -8, ए कितना आ रहा है 1। तो यदि हम इसको करेंगे 4 2 जा कितना हो -8 इक्वल टू क्या -8। तो दोनों तरफ ये बराबर आ रहा है। अगर आप काटना चाहो इससे तो क्या आ जाएगा 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS। तो हम इस प्रकार इसके सत्यता की जांच भी कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसको हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s + 1, ठीक है। करते हैं। सबसे पहले इसको 0 के बराबर कर लो, गुणनखंड करके इसके मान निकाल लो, शून्यांक निकाल लो। तो यहाँ से हो जाएगा 4s² और यहाँ से माइनस का 4s। आप एक काम करो, यदि हम इसका मल्टीप्लाई इससे करवा दें कितना हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन गलत लिखा है क्या, सही है। चलो इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे कितना मिलेगा 4 1 जा 4, ऐसे इसके फैक्टर करो, ठीक है, कि यहाँ पर हमें कितना मिल जाए, जोड़ने पर भी 4 आ जाए और मल्टीप्लाई में भी 4 मिल जाए, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से आप 2s कर लो और फिर माइनस साइन 2s, यहाँ प्लस साइन कर लो, प्लस का 1 बराबर 0। अब आप देखो 2 2 जा कितना हुआ 4, 2 2 कितना हुआ 4 आ रहा है ना। तो यहाँ से आप कर सकते हो 4s² माइनस का 2s माइनस 2s + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हुआ, यदि हम इससे 2s कॉमन कर लें तो 2s माइनस का 1 माइनस 1 कॉमन कर लें तो यहाँ से 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हुआ 2s माइनस 1 और फिर ये आएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। इसकी वैल्यू निकालेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर आएगा कितना 1/2, s 1/2 आएगा। इसका मतलब इसको निकालेंगे, देखो ये वाला सेम है ये सेम, मतलब दोनों सेम है ना। तो इस पर भी s का जो s की वैल्यू है कितनी आएगी 1/2, ठीक है। तो हमें एक मूल मिल गया ये, सॉरी एक शून्यांक मिल गया ये, और दूसरा शून्यांक क्या मिल गया ये। इसको आप मान लो अल्फ़ा, इसको आप मान लो बीटा। अब योगफल वाला फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इसको सिद्ध करेंगे योगफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना मिला है 1/2 और बीटा कितना मिला है 1/2। आप यहाँ से b, a और c की वैल्यू लिख लो। देखो यहाँ से आएगी a की वैल्यू 4, b की वैल्यू आएगी -4, c की वैल्यू आएगी 1। चलो -b चाहिए हमें, तो देखो b की वैल्यू है 4, माइनस साइन लगाया ऑलरेडी तो -4 हो जाएगा, और इधर a की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो 4 कर लो। 1/2 कितना होगा 1, ठीक है। ये आधा है ये भी आधा है, हाफ हाफ कितना हुआ फुल हो जाएगा ना उस पर, तो आधा आधा कितना 1। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1। तो आप देख सकते हो LHS बराबर RHS यहाँ भी हो गया। और इसके बाद गुणनफल की बात करें, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा बीटा मतलब क्या 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू c कितना आ रहा है 1 और a आ रहा है कितना 4, तो 1/4 ये आ गया। तो यहाँ से हुआ 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4, कट करोगे कितना आएगा 1 इक्वल टू 1।
तो अपना जो गुणनफल आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, LHS बराबर RHS। इस प्रकार हम सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखो। तो यहाँ से हुआ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 36 18 और 9 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, ये भी 18 ही होता है। तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 9x ब्रैकेट माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक काम करो, यहीं से ब्रैकेट हटा लो। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो अंदर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से यदि मैं 3x कॉमन कर लूँ तो कितना होगा 2x माइनस का 3, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन कर लूँ तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब आप इसको 0 के बराबर पुट करो, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। और यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर पहले वो कर लो, हमने तो यहाँ डायरेक्ट ही कर दिया था ना। 2x माइनस 3 कर लो और 3x प्लस 1 कर लो बराबर 0। 0 के बराबर करो तो x बराबर कितना है 3/2, और इसके लिए 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3, 3 इधर जाएगा। तो देखो एक मूल इसका मिल गया 3/2 अल्फ़ा मान लो, एक मिल गया -1/3, इसको बीटा मान लो। ठीक है, तब तक आप लोग इसका योगफल और गुणनफल कीजिए, फिर बताते हैं। अब इस पर अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए -b/a। तो अल्फ़ा हमने इसको माना है 3/2 प्लस बीटा माना है -1/3। तो एक काम करो, यहीं से माइनस साइन लगा लो 1/3। अब देखो इसके लिए a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू आएगी -7, c की वैल्यू आएगी -3। यदि ना समझ में आ रहा हो तो आप इससे तुलना करवा लो, इसका नहीं होगा इसका तुलना होगा। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ से कितना हुआ -b/a, -b -7 है, a 6 है, -7/6। और यदि इसका मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब एलसीएम इस वाले भिन्न को हल किया जाए तो कितना होगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। ये कितना हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। कट के कितना आ गया 1 बराबर 1। अतः ये तो अपना सत्यापित हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा को प्रूफ करेंगे। c/a होता है अल्फ़ा कितना 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इज इक्वल टू c कितना है -3 अपॉन a है 6। ये कर लो। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कट गया, -1/2 इक्वल टू ये 1/2 कितना आएगा -1/2। इससे ये कटेगा 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार हम इसको भी प्रूफ, मतलब इस प्रकार ये भी क्या हुआ सिद्ध हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और इधर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जू स्क्वायर प्लस 8u। और क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं यहीं पे टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। चलो सबसे पहले इसको 0 के बराबर पुट करो। ठीक है, अब इससे क्या करो, u कॉमन कर लो, क्या बचेगा 4u प्लस 8 इक्वल टू
0। यदि मैं AU² प्लस BU प्लस C से तुलना करवा दूँ तो A बराबर कितना आएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। A बराबर आएगा 4, B बराबर आएगा 8, C बराबर आएगा 0। तो यहाँ से एक जो शून्यांक निकला इसको 0 के बराबर पुट करो तो U बराबर हो गया 0, और इससे क्या निकलेगा 4U प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 4U इक्वल टू -8, U इक्वल टू 4 2 जा 8, मतलब कि -2। अब इसके योगफल की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A। अल्फ़ा आप इसको मान लो 0 को अल्फ़ा मान लो और इसको बीटा मान लो। तो अल्फ़ा हो गया 0, बीटा हो गया -2 इक्वल टू -B कितना दे रखा है 8 और A आ रहा है 4। ये यहाँ से आएगा माइनस साइन और इसका ऑलरेडी माइनस साइन लगा लो, कितना आएगा -2, 4 2 जा 8 मतलब -2। ठीक है, ये इससे कट होगा, कितना आएगा 1 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS। अब अल्फ़ा बीटा प्रूफ करो। C/A अल्फ़ा इस पर कितना है 0, बीटा कितना आ रहा है बीटा -2 इक्वल टू C कितना आ रहा है 0 और A आ रहा है कितना 4। तो ये भी क्या हो गया 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसको t², इसको 0 के बराबर पुट करो तो t² आएगा इक्वल टू 15। तो t की वैल्यू कितनी आएगी, √15 और √15 प्लस माइनस में। ठीक है, तो एक t की वैल्यू आएगी √15, √15 आएगी, क्या आएगी कर लो, यही √15 और √15। ठीक है, और इसके बाद इसको आप क्या मान लो अल्फ़ा और इसको क्या मान लो बीटा। प्लस माइनस में आ रहा है ना, तो एक आपका +15 हो जाएगा, एक आपका -15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले प्रूफ करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -B/A। ये इसके दो शून्यांक निकले हैं, ये बात ध्यान देना, क्या निकले शून्यांक। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना अल्फ़ा आ रहा है √15 माइनस बीटा कितना आ रहा है √15 इक्वल टू -B/A। अब इस पर क्या करो A, B और C फाइंड कर लो। A तुम्हें मिलेगा इससे कितना 1, B मिलेगा 0 और C मिलेगा -15। अब B 0 कैसे मिलेगा, क्योंकि इस पर कहीं पर T नहीं है, t² तो है, t² के साथ क्या होता है A होगा, T नहीं है तो मतलब B 0 होगा और एक कांस्टेंट C मिला हमें कितना -15। तो यहाँ से हम लिखेंगे -B की वैल्यू -0 और A की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो इससे कटेगा कितना आएगा 0 इक्वल टू 0, LHS बराबर RHS। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लाई वाला करेंगे, गुणा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/A। इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखो √15 मल्टीप्लाई -√15 इक्वल टू C कितना आ रहा है -15 अपान A कितना आ रहा है 1। माइनस साइन बाहर ले लो, 15 × 15 कितना होगा 15 इक्वल टू -15, LHS RHS के बराबर हो गया। काटना मतलब इसको काटना चाहो काट लो, 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार अपना 5वां नंबर क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3x² - x - 4। फिर वही काम 0 के बराबर पुट करो। इसका जो मल्टीप्लाई होगा 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। यही तो होगा। देखो ब्रैकेट लगाएंगे माइनस साइन, 4 3 कितना हुआ 1 हो गया और 4 3 = 12, 4 3 = 12 बराबर आने। और देखो ब्रैकेट हटाओ, यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे, कितना आएगा 3x माइनस, एक काम करो अब 3x को इधर लिख लो, 4x को उधर लिख लो, या तो इससे और इससे x कॉमन कर लो तो मिलेगा 3x, और एक काम करो यहाँ से 3x ही कॉमन कर लो,
ठीक है। तो यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, क्या करो 3x कॉमन कर लो, तो यहाँ मिलेगा x और यहाँ से मिलेगा प्लस का 1। अब देखो इससे और इससे क्या करो -x कॉमन कर लो, सॉरी यहाँ पर क्या करो माइनस का 4x कॉमन कर लो। x कॉमन होगा नहीं, केवल 4 कॉमन कर लो, क्योंकि यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो यहाँ से होगा कितना x प्लस का 1 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। देखो यहाँ से x प्लस 1 जब आप कॉमन करोगे तो मिलेगा यहाँ से 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। आप इसको 0 करो बराबर पुट करो, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया कितना माइनस का 1, और इसके लिए 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आ गया प्लस 4/3। ठीक है। अब हम लोग इसको क्या मानेंगे अल्फ़ा और इसको क्या मानेंगे बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, आप इससे जब तुलना करवाएंगे तो a बराबर मिलेगा 3, b बराबर मिलेगा -1, c बराबर मिलेगा -4। वैल्यू रखो, अल्फ़ा कितना है -1 प्लस बीटा आया है 4/3 इक्वल टू -b, तो माइनस साइन लगा ही है, तो -1 अपॉन a कितना आ रहा है 3, तो 3 लिख दो यहाँ पे। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3 -3 प्लस 4, और यहाँ से माइनस प्लस 1/3, 4 - 3 कितना हुआ 1/3 इक्वल टू 1/3 कितना आएगा 1 इक्वल टू 1, मतलब LHS बराबर RHS। इसके बाद अल्फ़ा बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा के लिए क्या होगा C/A होगा अल्फ़ा -1 बीटा 4/3, C की वैल्यू कितनी देर की इधर -4, और A की वैल्यू 3 लिख दो यहाँ पे। देखो ये -4/3 हो जाएगा, ये भी -4/3 हो जाएगा, इससे कटेगा कितना आएगा 1 बराबर 1। इसका मतलब LHS बराबर RHS की। ठीक है। इस प्रकार जो अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हुआ वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस पर कि एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। जिनके शून्यांकों को योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। इसको हटा देते हैं पूरा। द्विघात बहुपद ज्ञात करना सेकंड में। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, मतलब क्रमशः। चलो इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वह 1/4 - 1। ठीक है। तो देखो इसके लिए हम एक काम ये करेंगे, हमने शुरू में बताया है कि ax², और इधर से लिखते हैं इसको, ax² प्लस bx प्लस c, यदि इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हों तो उसके लिए हमने एक फार्मूला फाइंड किया हुआ है कि यहाँ पर a नहीं था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ तक कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये था। एक काम आप ये करो कि जो यहाँ पर k मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड पे लिख लो, तो यहाँ से हुआ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू k इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन में कितना हो जाएगा 1 क्या है, मतलब k की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये फार्मूला ध्यान में रखना। बटे में k नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर लिख लेना। ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1। इस पे रखते हैं। देखो ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c अपॉन k इज इक्वल टू, सबसे पहले x² रख दिया हमने, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा x, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू पे x, इसके बाद
प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -1। तो एक काम करते हैं, प्लस ना लिख के सीधा -1 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यदि हम इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ हो जाएगा 4x², और यहाँ पर -x, और यहाँ पर -4, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से देख रहा हूँ, हाँ सही। तो यहाँ पर कितना हो गया -4, तो यहाँ लिख सकते हैं ax² + bx + c/k। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और जो बहुपद आ रहा है, द्विघात बहुपद फाइंड करना है ना हमें, तो जो बहुपद आ रहा है वो कितना आ रहा है 4x² - x - का 4। इस प्रकार से हम बहुपद को ज्ञात करेंगे, ठीक है। मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। एक्सरसाइज 2.2 है शायद ना, एक्सरसाइज 2.2 4x² - x - 4, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड। एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन लिख ही लेते हैं साथ में ना। इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, √2, 1/3 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इधर लिख लें हम, 0, √5। क्वेश्चन नंबर फोर्थ 1, 1। क्वेश्चन नंबर 5 -1/4, 1/4। क्वेश्चन नंबर 6 4, 1। इन सभी क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा √2, और अल्फ़ा बीटा कितना दिया हुआ है 1/3, बस ये लिखा हुआ है। इसके बराबर में आप वहाँ पे वैल्यू रख दो सीधा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2 प्लस अल्फ़ा बीटा 1/3। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x² - 3√2 प्लस का 1। तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c कितना निकल के आएगा 3x² - 3√2 + 1, ठीक है। और k की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। तो ये अपना आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं 0, √5 के लिए। तो 0, √5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से कितना हो जाएगा 0, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा कितना √5। तो यहाँ से x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है 0, x प्लस अल्फ़ा बीटा √5। तो यहाँ से होगा x², ये कितना हो जाएगा 0। तो आप 0 लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस में √5 अपॉन में 1 लिखना चाहो लिख लो। k की वैल्यू कितनी होगी 1, और यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी x² प्लस का √5। ये आ जाएगा आपका द्विघात बहुपद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, 1, 1। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हुआ 1, अल्फ़ा बीटा भी क्या हुआ 1, x² माइनस 1x प्लस 1 रखना चाहो रख लो, अपॉन में नहीं कोई बात नहीं। तो यहाँ से कितना हुआ x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 1। तो ये कितना निकलेगा x² माइनस x प्लस का 1, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका बहुपद आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/-4, 1/4। तो यदि इसको हम करें तो इसके लिए कितना है 1/-4 और 1/4। 1/-4 ये किस प्रकार लिखा हुआ है, -1/4, 1/4। तो देखो इस प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ से x² हुआ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर -1/4, तो -1/4 हुआ इंटू पे x प्लस अल्फ़ा बीटा के स्थान पर 1/4। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे 4 आए। देखो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस में, तो यहाँ से हो जाएगा 4x² प्लस x, 1 का मल्टीप्लाई x में करवाएंगे x ही आएगा, प्लस में क्या होगा 1। तो k की वैल्यू तो हो गई कितनी 4, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4x² प्लस x प्लस का 1, इस प्रकार से। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6।
देख लें, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था ना। चलो 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 6। 4,1 अल्फ़ा प्लस बीटा 4 अल्फ़ा बीटा 1। तो यहाँ से x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है 4x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना आ रहा है 1। तो ये तो हो गया अपान 1। k की वैल्यू कितनी आ गई 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी द्विघात बहुपद की x² माइनस 4x प्लस का 1। इस प्रकार से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ठीक है क्या दिया हो, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। और यदि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसका आपको आंसर अवश्य देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।